अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज हम परसेंटेज के क्वेश्चंस के हवाले से एक और ट्रिक जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले दो केसेस में हमने कुछ ट्रिक्स जो है वो डिस्कस की है। इंशाल्लाह आज हम एक इम्पोर्टेंट ट्रिक जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो करेंगे ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। ठीक है, क्योंकि हर जो कम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें जो परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली कैंडिडेट्स जो है वो परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो इजीली तरीके से नहीं कर पाते। तो इस वजह से हम आपको ये ट्रिक जो है यहाँ पे बता रहे हैं और आपके लिए इजी कर रहे हैं कि मतलब आप इस तरह इसको इजीली समझ सके कि परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक्स को सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बताते चले कि हमारे पीएफ एयरमैन कोर्सेज की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 1 मई से हमने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की है और इसकी फी हमने रखी है 1500, जो कि जिसमें हम आपके लिए 20% तक ऑफर रख रहे हैं। आपकी फ़ी में हम 20% तक डिस्काउंट कर सकते हैं। तो इसमें जो ब्रांचेस इंक्लूड है इस कोर्स में, तो उसमें एरोटिक है, एरो सपोर्ट है, एमटीडी, स्पोर्ट्समैन, पीएफएनडीआई और सिक्योरिटी। ये वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें जिन्होंने मैट्रिक जो है वो किया है और उनकी एज जो है वो 15.5 साल से लेकर 21 साल तक अगर उनकी एज बनती है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। मैट्रिक बेसिस पे ये कोर्स अनाउंस होती है। तो इसकी प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किया। आप में से जो भी कैंडिडेट्स जो है वो चाहता हूँ कि मैं कंप्लीट प्रिपेयर हूँ इस कोर्स के लिए, तो वो हमारे साथ हमारी क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकता है। नंबर आपके सामने मेंशन है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी फ़ी 1500 है, लेकिन हम आपको 20% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। आप हमारी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं इस फ़ी में। इसी तरह हम आपको इसके रिकॉर्ड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। डेली बेस पे क्लासेस होती है, तो फिर जो रिकॉर्ड लेक्चर इसकी बन जाती है तो फिर आपको वो बाद में प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह इसके मॉक टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हर वीकेंड पे हमारे मॉक टेस्ट होती है कि जो वीक में जितना कोर्स या सिलेबस हो चुका है तो उसमें मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट होता है। तो कैंडिडेट की प्रिपरेशन के लिए ये एक इजी मेथड है कि वो मॉक टेस्ट सॉल्व करके ये खुद को जान सकते हैं कि मेरी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। इसी तरह इसके पीडीएफ नोट्स भी हमारे अवेलेबल है, तो हम वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज के प्रॉब्लम्स जो हमारे पास है तो उसके लिए कौन सा ट्रिक ऐसे है जिसको फॉलो करते हुए हम इजीली परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आज जो है थर्ड केस है। अगर कोई इस तरह का एमसीक्यू हमारे पास गिवन है कि 40% ऑफ 365। अभी मतलब पहले जो है हम सिर्फ दो दो डिजिट्स के परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे जो है 3 डिजिट्स वाला भी हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमने इसके लिए ये ट्रिक फॉलो करना है कि पहले हम जो है 365 को स्प्लिट कर देंगे। उसी जिस तरह हमने पहले की है तो उसी तरह ही मतलब इसको भी 300 की शक्ल में जो है स्प्लिट कर देंगे, 60 की शक्ल में और 5 में। ठीक है, फिर जो है हम पहले जो है 300 का जो है परसेंटेज फाइंड करेंगे कि मतलब जो 40% ऑफ 300 कितना होगा। तो उसके लिए जो ट्रिक ये है कि फर्स्ट केस हमारे पास क्या था कि उसमें हमने जो जीरो जो है जिस तरह यहाँ पे 40 के साथ एक जीरो है, उसी तरह 300 के साथ जीरोस भी है। तो जो 40 के साथ जीरो हो ये एक जीरो जो है इस 300 के एक जीरो के साथ कट जाएगा और बाकी यहाँ पे 30 रह जाएगा और वहाँ पे 4। तो 4 को 30 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके उससे आंसर आ जाते हैं 120। इसी तरह फिर जो 60 वैल्यू है तो उसका परसेंटेज हम मालूम कर लेंगे कि 40% ऑफ 60 कितना होगा। तो उसी तरह जीरो को रिमूव कर देंगे दोनों साइड से, का मतलब दोनों के पास एक एक जीरो है तो दोनों जीरो को रिमूव करके 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आ जाएगा हमारे पास 24। और इसी तरह जो 5 अभी रहता है तो 5 का भी हम 40% फाइंड कर लेंगे कि उसमें 40% जो है वो कितना होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें यह होगा कि जब हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 20। लेकिन देखिए 5 के साथ तो जीरो नहीं है ना, सिर्फ 40 के साथ जीरो लगाए। तो हम इस तरह करेंगे कि हमारे आंसर में जो लास्ट डिजिट होगा उससे पहले हम पॉइंट लगा लेंगे। मतलब 20 है तो जीरो से पहले आप जो है पॉइंट लगा ले तो इससे बन जाएगा 2.0, या इस तरह इजली भी हम कह सकते हैं कि 2 जो है इससे आंसर आ चुका। अभी हर एक सेपरेट वैल्यू जो है हमने उसकी परसेंटेज फाइंड की। अभी जितने भी आंसर हमारे पास निकल आ चुके हैं तो उसको एड अप करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 146। तो मतलब ये है कि 40% ऑफ 365 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 146। तो ये एक इजी मेथड है कि आप इजीली जो है इस तरह सेपरेशन करके डिजिट्स की और जो है उसके परसेंटेज आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसके रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें तो 70% ऑफ 482 क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक जो है फॉलो करेंगे, वही सेम ट्रिक है कि यहाँ पे असल में हमारे पास 482 है। तो 482 को हम 400 में 80 में और 2 में जो है स्प्लिट कर देंगे और फिर हर एक वैल्यू की सेपरेट जो है वो परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो 70% ऑफ 400 पहले हम फाइंड कर लेंगे तो वही फर्स्ट केस अप्लाई होगा कि एक जीरो जो है एक जीरो के साथ कट जाएगा
और इसी तरह हमारे पास 40 रह जाएगा, तो 7 × 40 हम करेंगे तो उससे आंसर आ जाता है 280। फिर जो है हमारे पास 70% ऑफ 80 हम कर लेंगे, तो दोनों जीरोस को रिमूव कर देंगे और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करके उससे आंसर आ जाता है 56। इसी तरह जो है 2 रहता है तो 70%ऑफ 2 हम कर लेंगे, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है। मतलब यहाँ पे भी 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 14। और फिर हमें पता है कि 2 के साथ तो जीरो नहीं है, सिर्फ 70 के साथ जीरो है। तो यहाँ पे हम एक डिजिट जो लास्ट डिजिट है उससे पहले जो है पॉइंट लगा लेंगे, तो ये 14 फिर 1.4 की शक्ल में आ जाएगा। तो ये जो है इसका 2 का जो है 70% निकल आएगा जो कि 1.4 है। तो इसी तरह सारे आंसर्स को एडअप करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 337.4। तो 70% ऑफ 482 जो है वो हमारे पास क्या होगा, 337.4। इसी तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाते हैं जो कि बहुत से टेस्ट में आते हैं, खासकर जो है पीएमए पीएफ और जो पीएन के कोर्सेज है, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। तो इनके टेस्ट में ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए इसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करें। तो इंशाल्लाह इजली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कई जो है 7 क्वेश्चन जो है वो हमने मेंशन किया है, इसको जो है 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 30% ऑफ 1/2 ऑफ 25 तो वो क्या बनेगा हमारे पास, कि हम जो है परसेंटेज की जगह पे यहाँ पे देखें 30% है, तो मतलब कि 30 और परसेंटेज की रिप्लेस करके डिवीजन में हम 100 लिख लेंगे। इसी तरह हाफ का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे और 25। और हाफ का मतलब आपने याद रखना है कि इसका मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो देखिए इसका तरीकाकार ये है ना कि यहाँ पे जो 100 है ये तो डिवीजन में और ये 25 ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो इससे ऊपर हमारे पास 25 1 ज़ा 25 आ जाएगा और यहाँ पे 25 4 ज़ा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 4 लगा है, और ये 1/2 अपनी जगह, और यहाँ पे तो वैसे भी 1 आ चुका, तो इस 1 को जो है इस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 1/2 आ जाएगा। इसी तरह फिर जो है डायरेक्ट ऊपर वाले या नोमिनेटर्स को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 30 और 1 को मल्टीप्लाई करके और इससे 1 आ जाएगा, और इसी तरह सॉरी 30 आ जाएगा, इसी तरह 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके इससे 8 आ जाएगा। तो 30 / 8, इससे फिर हमारे पास आंसर क्या आता है, 3.75। मतलब ये कि 30% ऑफ 1/2 ऑफ 25 जो है वो कितना होगा, वो हमारे पास 3.75 इसका आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 10% ऑफ 1/2 ऑफ 62 इज। तो देखिए इसका भी सेम मेथड है कि हम यहाँ पे परसेंटेज की जगह पे जो है 100 नीचे डिवीजन में लिख लेंगे 10 के नीचे। इसी तरह हाफ का मतलब 1/2 और 62 अपनी जगह पे, और हाफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने इस तरह किया कि जो 2 नीचे डिवीजन में है और ये 62 मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, मतलब कि दोनों के एक ही टेबल पे डिवाइड किया है, तो दोनों में 2 जो है वो स्मॉल है और दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, तो इस 2 को भी 2 पे डिवाइड कर लेंगे और 62 को भी 2 पे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1 को 1 पे डिवाइड करके 1 ही आ जाता है, और इसी तरह 31 यहाँ पे आ जाएगा, तो 31 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके वापस 31 आएगा, और 10/100 अपनी जगह। फिर इस तरह जो है हमारे पास ये स्टेप हमने दोबारा लिखा है, तो ये 31 हम 10 के साथ डायरेक्ट ज़रब कर लेंगे, तो इससे आ जाता है 310, और नीचे डिवीजन में 100 अपनी जगह। फिर इस तरह की है कि ये जो जीरो है 100 के साथ और ऊपर जो 310 के साथ जीरो है, ये दोनों कट हो जाएंगे, यानी कि मतलब एक दूसरे को काट देंगे। इसी तरह 31 और नीचे डिवीजन में 10 रह जाएगा, तो 31 को 10 पे डिवाइड करके इससे आंसर हमारे पास आ जाता है 3.1। तो मतलब ये कि 10% ऑफ 1/2 ऑफ 62 जो है वो कितना बनता है, 3.1 बनता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है कि 27% ऑफ 1/3 ऑफ 70। तो ये क्या बनेगा, तो देखिए 27 हमें पता है 27% वही रिप्लेस होगा, साइन रिप्लेस होगा किसके साथ, 100 के साथ, 1/3 का मतलब होता है 1/3। इन इस वाले टर्म में बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट को जो है वो कंफ्यूजन होती है कि इसका मतलब क्या होता है। 1/3 वो समझ लेते हैं कि ये बस सिर्फ 3 है, बिल्कुल ये 3 नहीं है, इसका मतलब होता है 1/3। मतलब अगर 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, 1/5 आ जाए, तो उसका मतलब होता है 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 आ जाए तो 1/10। तो आपने ये याद रखना है कि 1/3 इस तरह के जो टर्म्स आ जाते हैं तो उसका मतलब होता है 1/3। और इसी तरह मल्टीप्लाई 70 आ जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे हमने इस तरह किया है कि ये जो 100 के नीचे जीरो और ये ऊपर जो 70 के साथ जीरो है, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये A0 जो है जीरो के साथ कट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो है 7 रह जाएगा, और इन दोनों टर्म्स की भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, जो हमारे पास 3 है। और इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे 27 है, ये जो आपको टर्म्स दिख रही है इन दोनों की भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो देखिए 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 1 ज़ा 3, और इसी तरह 3 9 ज़ा 27 आ जाएगा, ठीक हुआ। तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगे। इसके साथ जो है यहाँ पे 7
रह जाएगा। इसी तरह 7 9 या फिर 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 63 रह जाएगा, और 10 जो है वो नीचे आ जाएगा। 63 को 10 पे डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाता है 6.3। तो ये जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो है मेथड था। ठीक है कि 27% ऑफ 1/3 ऑफ 70 जो है वो क्या आएगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है वो है 1/10 ऑफ 45 इज। तो देखिए 1/10 का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि 1/10 हो जाएगा, और 45 जो है उसका हमने फाइंड करना है। तो 1/10 मल्टीप्लाई 45, और इसी तरह 45 को डायरेक्ट 1 के साथ ज़रब दे तो 45 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, और 45 को 10 पे डिवाइड करके इससे आंसर आ जाता है 4.5। तो जो है 1/10 ऑफ 45 कितना बनता है, वो बनता है 45, सॉरी 4.5। ठीक है। इसी तरह 1/15 ऑफ 93 जो है वो क्या बन जाता है, तो देखिए 1/15 ऑफ 93 1/15 आ जाएगा मल्टीप्लाई 93। अभी यहाँ पे ये जो 15 नीचे डिवीजन में और ऊपर 93 मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 या 15, इस वजह से नीचे 5 लिखा है। और 3 31 या 90 जो है 93 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से 31 लिखा है। ठीक हुआ। तो फिर 31 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर 31 आ जाएगा, और नीचे 5 जो है वो डिवीजन में अपनी जगह। 31 को 5 पे डिवाइड करके इससे आंसर आ जाता है हमारे पास 6.2। तो 1/15 ऑफ 93 जो है वो कितना बनता है, 6.2 बनता है। ठीक है। क्वार्टर ऑफ 120 इज, तो ये कितना बनता है हमारे पास। देखिए क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। कुछ टर्म जैसा आ जाते कि मतलब 1/4 भी यहाँ पे आ सकता था, लेकिन क्वार्टर का मतलब ये होता है 1/4। जिस तरह हाफ है ना हमारे पास, तो उसे हम 1/1 1/2 भी कहते हैं, और इसी तरह वो जो है वो हाफ भी कहलाता है। तो क्वार्टर भी यहाँ पे 1/4 मतलब है इससे। तो मल्टीप्लाई 120 आ जाएगा, और इसी तरह फिर 120 को ऊपर मल्टी 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 120, और नीचे डिवाइड में 4 आ जाएगा। और 120 को भी जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो इस आंसर हमारे पास आ जाता है 30। तो क्वार्टर ऑफ 120 जो है वो कितना बनता है, 30 बनता है। ठीक है। और लास्ट जो एमसीक्यू इसमें है कि 1/3 ऑफ 18 ऑफ 65 इज, तो ये हमारे पास जो है क्या आएगा इसका आंसर। तो देखिए 1/3 का मतलब वही 1/3 मल्टीप्लाई 18 और मल्टीप्लाई 65 आ जाएगा। तो अभी हमने 18 और 3 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, मतलब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 3 और 3 6 18। तो यहाँ पे तो 1/1 आ जाएगा, और फिर 1/1 जो है उससे भी 1 आता है, और फिर जो 18 की जगह 6 आएगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके वापस 6 आ जाता है, और 65 अपनी जगह मल्टीप्लाई लग जाएगा। फिर 6 और 65 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आंसर हमारे पास आ जाता है 210। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं तो वो ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते। तो इस वजह से हमने ये वाले एमसीक्यूज भी आपके साथ जो है यहाँ पे सॉल्व कर दिए, ताकि इजी ट्रिक से आप जो है इनको आसानी के साथ फिर टेस्ट में जब आ जाए तो ये सॉल्व कर सके। तो ये लेक्चर जो है उम्मीद आपको जो है समझ आ चुका होगा। इसी तरह फिर हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो है पीएफ एयरमैन कोर्सेज की प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यूड है। आप में से जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं कोई चाहते हैं कि वो पीएफ के एयरमैन कोर्सेज के लिए प्रिपेयर हो, और मैट्रिक बेस पे ही वो जो है मैट्रिक के बाद ही डायरेक्ट उन जो है वो ज्वाइनिंग कर सके पीएफ में, तो वो जो है हमारी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जो हमारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, तो उसमें इंटेलिजेंस जो है वर्बल वर्बल नॉन वर्बल ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। इसी तरह जो हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश है, फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है। ये 3 सब्जेक्ट जो हम आपको कवर करवाएंगे। और हमने आपके साथ पहले भी ब्रांचेस जो है वो शेयर किए कि कौन कौन से ब्रांचेस में जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके कोर्सेज बहुत ही जल्द अनाउंस होंगी, लेकिन प्रिपरेशन हमने अभी स्टार्ट की है, तो आप जो है हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपके साथ कंटेक्ट मेंशन है, आप इन कंटेक्ट पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।